दोस्तों अंक जो होते हैं 1, 2, 3, 4 ये अंक ले रहे हैं। इनके बीच की हम एक इकाई तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो पैमाना यहाँ पे लिखना है आपको एक्स अक्ष पर। सबसे पहले लिखना है एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 इकाई तो बढ़ा रहे हैं 1, 2, 3, 4 या 1 से 7, 8 इस प्रकार तो बढ़ा नहीं रहे। इसी प्रकार वाई एक्स पर भी उसी के रूप में वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यह आपको पैमाना लिखना है। एक्स और वाई के मान आपको 3.2 पता चल गए, क्योंकि यहाँ पे बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। अब दोस्तों एक जो को यहाँ पे देखो, हमें प्रश्न में आखिर में क्या पूछा गया है, देखो बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। अब वाई अक्ष को यहाँ पे काटती है, इस बिंदु के क्या निर्देशांक हो जाएंगे। इस बिंदु के एक्स का मान तो 0 है, एक्स का मान क्या है देखो 0, और वाई का मान क्या है 0, और इसका भी मान 1 से कम है, थोड़ा सा नीचे 1 से कम है तो 0.8 मान लेते हैं। ये पहला मान हो गया। और दूसरा देखो दोस्तों, ये इस प्रकार यहाँ पे आगे जाती हुई 7 के आसपास, यानी 0 और 7 पर भी एक वाई एक्स पर काटती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्लियर हो गया वाई एक्स को कितनी बार काटती है, 1, 0, 0 डैश निर्देशांक पर काटती है, 1, 1, 0 और 7 पर काटती है। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे का दूसरा। पहला हमने कर लिया, अब दूसरे की बात करते हैं। ये समीकरण मैंने मान ली 1 और ये समीकरण मैंने मान ली 2। ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो दोस्तों 3x यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x + 2y बराबर 12 है ना। इसको क्या लिखना है, 3x बराबर 12 माइनस दोस्तों 2y कर देना, क्योंकि ये 2y इधर आ जाएगा माइनस में, और x बराबर हो जाएगा 12 - 2y/3। इस प्रकार आपने लिख लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, 3 बार इस y के स्थान को छोड़ना है। किस प्रकार ब्रैकेट लिखना है y के स्थान पर, तो x बराबर 12 - 2 ब्रैकेट 3। इसी प्रकार एक और बार x बराबर 12 - 2 ब्रैकेट अपॉन 3। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी स्थिति में x बराबर 12 - 2 ब्रैकेट 3। इस प्रकार लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें y का मान रखना है। सबसे पहले y का क्या रखें कि ये आसानी से सोल्व हो जाए और x का मान कम से कम आए। यहाँ पे रखने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 रख देते हैं। अगर 2 को 0 से दोस्तों गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 12 और 12 माइनस 0 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 y बराबर 0 रखने पर 0 यहाँ पे रखा, तो 2 को 0 से गुणा 0, और 12 में से 2 गए, सॉरी 12 में से 0 हो जाएगा ये, तो 12 में से 0 गए 12 अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा। अब दोस्तों y बराबर मैं क्या रखूँ, यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं दोस्तों। तो मैंने y बराबर 3 रख दिया, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 6/3, तो क्या माना जाएगा 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे रख देता हूँ मैं 6, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 0, 0/3 क्या होता है 0 होता है, और y बराबर मैंने क्या रखा है 6 रखा है। ये तीनों मान आपको समझ आ गए। बॉक्स बना देते हैं, ये इस प्रकार यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ मैं। y का आप कौन सा भी मान रख सकते हो, x का भी कौन सा भी मान रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसका एक ही मान रखने हैं। y बराबर आप 2, 3 कुछ भी रख सकते हो, x बराबर आप अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे, x और y हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ 0, 3 और 6, ये y के मान है 0, 3 और 6। x के क्या मान है 4, 2, 0, 4, 2, 0। अब दोस्तों समीकरण की बात करते हैं 2 की। ये हो गई समीकरण 3x + 2y बराबर 12 की बात। अब हो गई समीकरण 2 5x - 2y बराबर 4 की बात करते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण दोस्तों 2 से समीकरण 2 क्या है 5x - 2y बराबर 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2y को उधर भेज देना है। 5x बराबर 4 + 2y, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4 + 2y/5 दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिर से 3 बार ब्रैकेट
x बराबर 4 प्लस 2 ब्रैकेट छोड़ देना यहाँ पे 5, फिर x बराबर 4 प्लस 2 फिर से ब्रैकेट अपॉन 5। यहाँ पे दोस्तों देखो तीसरी बार हो जाएगा 4 प्लस 2 ब्रैकेट अपॉन 5। ये मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया दोस्तों। अब आपको y के अलग अलग मान रखने हैं। सबसे पहले y बराबर क्या रखें, फिर y बराबर क्या रखें, फिर y बराबर दोस्तों क्या रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर y बराबर यहाँ पे 3 रखता हूँ मैं, इस ऐसा रखना है ताकि ये भाग इसमें जो ऊपर वाली संख्याओं पर 5 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे देख लो, अगर 0 रखते हैं तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, तो 5 का भाग जाएगा नहीं। 2 लेके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 4 8, 8 में 5 का भाग जाता नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 में 3 दूनी 6 और 6 4 10 हो जाएंगे, तो 10/5 यानी 2 आ गए। तो मैंने यहाँ पर y का मान क्या रखा है, 3 रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या रखें, अगर यहाँ पे 3 रखा है ना, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे रख देते हैं हम -2 रख देते हैं, क्योंकि -2 रख देते हैं दोस्तों। अगर -2 रखें दोस्तों तो क्या मान आ जाएगा, अगर दोस्तों -2 रखते हैं तो क्या मान आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं -2 रखने पर 2 दूनी 4, कैसे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गए 0। तो दोस्तों देखो ये 4 प्लस के और 2 दूनी 4, ये माइनस के पॉन 5, 4 में से 4 गए 0/5, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रख देते हैं दोस्तों, 8 रख देते हैं। 8 दूनी 16, 16 4 20, और 20 में 5 का भाग जाता है, यस जाता है कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पे क्या मान रखा था हमने, -2, ये -2 हो गया। यहाँ पे क्या रखा है, 8 रखा है, ये 8 रख गया। अब दोस्तों फिर से एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। x के मान क्या क्या रखने हैं, x के मान और y के मान। दोस्तों x के मान हो जाएंगे 2 0 4, 2 0 4, y के मान 3 2 8, 3 2 और 8। अब दोस्तों इसको ग्राफ में बिंदुओं को लिखना है सबसे पहले। तो दोस्तों मैं ग्राफ ले लेता हूँ। दोस्तों यह बड़ा ग्राफ है। इस ग्राफ में दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स नंबर 1 को हल करते हैं। x का मान 4 और y का मान 0। x का मान 4 दोस्तों, x का मान 4 और y का मान 0 यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो ये y का 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 0 है y का, परंतु ये x का 4 है ना, ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3, ये 1 है, ये 2 है, ये x का 2 और y का 3, ये यहाँ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, 0 और 6, x का यहाँ पे 0 हो गया और y का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 ले लेना आप। ये बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 6। फिर आपको क्या करना है, बॉक्स नंबर 2 को हल करना है। सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को रेखा द्वारा बना देते हैं इस प्रकार। दोस्तों यह सीधी रेखा खींचनी है आपको इस प्रकार, इसके हल की सहायता से। फिर क्या दिया हुआ है, दूसरा बॉक्स 2 और 3 है, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान दोस्तों 3, ये बिंदु आ जाएगा। फिर क्या करना है, x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2, ये हो जाएगा। फिर क्या करना है, 4 और 8, x का मान 4 और y का मान 8, ये x का मान 4 और दोस्तों y का मान हो जाएगा ऊपर 8। ठीक है, यहाँ से ऊपर हो जाएगा दोस्तों। आपको इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। किस प्रकार मिलाओगे, किस प्रकार मिलाना है आपको, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मिला दिया। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है, उस बिंदु का नाम लिख लेते हैं। क्या हुआ था, 2 और 3, 2 और 3 हो गया। ये बिंदु कौन सा है, 0 और 2 का। ये बिंदु क्या है, 4 और 0 का, क्योंकि x का मान 4 है और y का मान 0 है। ये बिंदु हो जाएगा 0 और 6 का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें बताना है, प्रतिच्छेद करिए रेखाएं, प्रतिच्छेद करिए। तो यहाँ पे पैमाना लिख देते हैं। पैमाना क्या हो जाएगा दोस्तों,
पैमाना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक्स अक्ष पर सबसे पहले लिखना है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। फिर लिखना है वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। बस इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे बताना है 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, वाई रेखा को काट रही है। तीसरा प्रश्न हमारा यही था तो कि बताना है कि वाई अक्ष को काटने पर उसके निर्देशांक बताने थे। यही हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो एक निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 2 और दूसरा हो जाएगा 0 और 6। ये 2 निर्देशांक वाई, यहाँ पे देखो वाई अक्ष को काट रहा है। ये रेखा जो है वाई अक्ष को कहाँ पे काट रही है 0 और 2 पे और 0 और 6 पे। तो ये दोस्तों क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रश्नावली संख्या 4.1 का। निम्नलिखित समीकरणों को आलेख विधि द्वारा हल करना है और बने त्रिभुज के, जब दोस्तों ग्राफ में त्रिभुज की निर्माण होगा, रेखाओं के द्वारा त्रिभुज का निर्माण होगा, आगे हल करेंगे तो हम देखेंगे, तो उसके निर्देशांक लिखने हैं। मैंने इसको प्रश्न को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप परेशान मत होना। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नावली 4.1 है, आलेख विधि द्वारा यानी ग्राफीय विधि। आलेख विधि क्या होती है? ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले समीकरण 1 कौन सी हो जाएगी दोस्तों? समीकरण 1 हो जाएगी ये, और समीकरण 2 हो जाएगी ये। अब इसको क्या करना है? समीकरण 1 से, समीकरण दोस्तों 1 से कर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 4x माइनस 5y बराबर दोस्तों 20 दिया हुआ है। इसको इधर भेज देते हैं। 4x बराबर 20 प्लस 5y, x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y अपॉन 4, यह हो जाएगा। अब 3 बार लिखना है, आपको पता है किस प्रकार करते हैं। x बराबर 20 प्लस 5 ब्रैकेट अपॉन 4, इसी प्रकार x बराबर 20 प्लस 5 ब्रैकेट अपॉन 4, इसी प्रकार x बराबर 20 प्लस 5 ब्रैकेट अपॉन 4, इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पहले y का मान क्या रखूँ मैं, ताकि आसानी से हल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों मैं मान लेता हूँ, अगर मैं 0 मानूँ तो 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 20 में भाग चला जाएगा। 4 का भाग देना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं 0 मानता हूँ, तो 0 मानूंगा तो 5 को 0 से गुणा करूँगा 0 और 0 में 20 जोड़ूंगा तो 20 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएंगे इसका मान। दूसरे में देखते हैं, अगर यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे -4 ले लेते हैं। 5 चौक 20 यानी 20 माइनस 20 हो जाएगा अपॉन 4, तो 0/4 हो जाएगा, जिसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरी बात करते हैं। y बराबर मैं यहाँ पर रख देता हूँ -4, और y बराबर मैं तीसरी संख्या में लिखता हूँ दोस्तों। क्या रखूँ ताकि आसानी से? -8 रख देता हूँ। 8 पंजे 40, तो 20 माइनस 40 अपॉन 4 हो जाएगा, और माइनस 40 में से 20 चले जाएंगे, -20 अपॉन 4, जिसका मान हो जाएगा -5। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं -8 रखा है, इसीलिए 8 रख दिया यहाँ पे। पहला बॉक्स यहाँ पे क्लियर हो गया। पहला बॉक्स बना देता हूँ मैं। ये पहला बॉक्स क्लियर हो गया, जिसमें मैं x y रख देता हूँ। x का मान क्या है? 5 0 -5, 5 0 और -5। y क्या है? 0 -4 -8, 0 -4 और -8। अब दोस्तों हम बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है? 3x प्लस 5y, देखो ऊपर 3x प्लस 5y बराबर 15 है। ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, इसी प्रकार x के मान उधर रखने। तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5y, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 5y, इधर गुणा में तो 3 इधर भाग में आ जाएगा। अब इसी प्रकार 3 बार लिखना है। x बराबर 15 माइनस 5y अपॉन 3, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दो। इसी प्रकार इधर लिख देते हैं x बराबर 15 माइनस 5 ब्रैकेट अपॉन 3 दोस्तों। इसी प्रकार हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 5 ब्रैकेट अपॉन 3 हो जाएगा। ये लिख लिया हमने 3 बार। अब यहाँ पे y का मान क्या रखूँ दोस्तों? y का मान यहाँ पे रख देते हैं सबसे पहले, उसी प्रकार 0 रख देते हैं। तो 5 को 0 से गुणा 0, 15/3 क्या आ जाएगा? 5, 5 3 15, क्या रखा मायना? y का मान 0। अब y का मान क्या रखूँ यहाँ पे दोस्तों? मैंने मान लिया 3, क्योंकि 3 है नीचे, 0 के बाद 3 ले लेते हैं तो ये गुणा हो जाएगा। 5 3 15, 15 माइनस
15 क्या हो जाएंगे 15 माइनस 15 अपॉन 3, तो 15 माइनस 15 0 अपॉन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 0। फिर यहाँ पे ले लेते हैं y का मान क्या लिखा मैंने 3। अब y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर अब रखते हैं दोस्तों 6 रख देते हैं, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 30 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 3, जिससे मान आ जाएगा -5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बॉक्स बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया दोस्तों। इसमें x और y के मान रखने हैं, x और y के मान रखने हैं, x और y। x के मान क्या क्या आए हैं दोस्तों, देखो x के मान आए हैं 5 0 -5, 5 0 -5, और y के मान क्या रखे थे 0 3 और दोस्तों 6 रखे थे। अब हम करते हैं इसको ग्राफ से दोस्तों। इन बॉक्स को हम ग्राफ में लिखेंगे। दोस्तों ये हम ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स ए को हल करते हैं। x बराबर क्या है 5, y बराबर 0, ये हो जाएगा पहला बिंदु, दिख गया। फिर क्या है 0 और -4 दोस्तों, 0 और -4, ये यहाँ पे देखो ग्राफ में ये प्लस है ऊपर, ये क्या है प्लस है, और ये क्या है दोस्तों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि y डैश जो होता है वो नीचे होता है। इस प्रकार ये प्लस माइनस। अब दो नंबर पर क्या है 0 और -4 है, तो ये 0 हो गया, x का मान 0 और ये y का मान -4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो x का मान क्या है 1 और ये 0 x का मान, x के मान में 0 और y का मान -4, यहाँ तक हो गया। तीसरा क्या कहता है -5 और -8, ये -5 और ये दोस्तों हो जाएगा -8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार 7 की जगह लिख देते हैं दोस्तों, परंतु ये होगा थोड़ा सा आगे होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं -5 और -8। यहाँ पे एक बार लिख दिया दोस्तों। और अब इन तीनों रेखाओं को मिलानी है दोस्तों, तीनों रेखाओं को मिलाना है। किस प्रकार मिलेगी ये रेखाएं, ये देखो इस प्रकार ये रेखाएं दोस्तों मिलेगी, और वापस ये 8 पर जाके मिलेगी, परंतु ये हमारा ग्राफ का बिंदु कम होने के कारण ये थोड़ा पीछे रह गया, तो भी हम त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दो की। दूसरा बॉक्स क्या है 5 और 0, x क्या है 5 और y क्या है 0, ये पॉइंट यहाँ पे सेम हो गया। फिर क्या है 0 और 3 है दोस्तों, x 0 है और y 3, ये यहाँ पे हो जाएगा x 0 और y 3 हो गया, प्लस का है इसलिए। -5 और 6, -5 कहाँ पे है, ये -5 और 6 कहाँ पे है दोस्तों प्लस के, x के 6 यहाँ पे है, ये 6 ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको फिर से रेखा द्वारा मिलाना है। इस प्रकार मिला दिया, ये एक त्रिभुज की आकृति बन गई दोस्तों, बन गई त्रिभुज की आकृति। अब इसमें क्या लिखना है आपको, सबसे पहले 0 और -4 ये निर्देशांक बताने हैं। ये क्या हो जाएगा 5 और x का मान 5 है और y का मान 0 है, और ये बिंदु क्या है, क्या हो जाएगा दोस्तों बिंदु 0 और 3। ये तीनों बिंदु बताने थे हमें। जो त्रिभुज के बिंदु पूछा था ऊपर, ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। ये हो जाएगा 0 और -4, ये 0 है दोस्तों। और इस प्रकार हमने ये क्लियर कर लिया, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। धन्यवाद।